Hello student, once again welcome to our YouTube channel CPS The Bright Classes. This year exercise 1.1 hint and solutions. As you remind that in our previous lecture we already discussed question number first, second and third. So in this video we are going to solve question number 4. तो आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। ये आपने इससे पहले के क्वेश्चंस जो है आपने नहीं देख रखे हैं तो इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पास जाकर जो है इसके पहले मैथ के जो भी वीडियोज हैं आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो जैसा कि आपकी बुक्स में जो है क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि आर में, आर का मतलब आपका क्या हुआ, रियल नंबर। आर में आर इक्वल आपको एक रिलेशन दे रखा है ए कामा बी सच दैट ए लेस देन आर, आपका लेस देन आर इक्वल बी है, द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। तो मतलब यहाँ पास भी जिस रिलेशन की बात हो रही है वो हमारा किस पर होगा, रियल नंबर पर होगा। और इसके लिए कंडीशन हमें यहाँ पास गिवन है कि आर इक्वल हमारा क्या हो, ए कामा बी सच दैट जो है ए लेस देन आर इक्वल बी। और यहाँ पास हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो हमारा रिलेशन दे रखा है वो हमारा रिफ्लेक्सिव होगा बट नॉट सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी होगा। तो जैसा कि आप लोगों ने अभी तक क्वेश्चंस पे देखा था तो वैसे ही हम लोग यहाँ पास भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग अपनी पहली कंडीशन अप्लाई करेंगे और वो हमारी क्या है, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव पे आपको याद होगा ए कामा ए जो है आपका आर से बिलोंग करे फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ए। तो क्योंकि यहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर की बात हो रही है और रियल नंबर में हमने आपको बताया था कि जो भी नंबर हम यहाँ गेस कर पाए, सोच पाए या थिंक कर पाए तो सभी नंबर्स हमारी क्या होती है, रियल नंबर होती है। तो यहाँ पर यदि हम चेक करें रिफ्लेक्सिव की कंडीशन, एग्जाम्पल लेकर ऐसे हमने 2,2 पे चेक किया तो 2,2 जो है वो हमारा आर से बिलोंग करेगा और इस एक्सप्रेशन पे यदि हमने फिल किया ऐसे सच दैट तो ये हो जाएगा 2 लेस देन आर इक्वल टू, और जो कि फिलहाल क्या है, सही है। जो 2 हमारा होगा वो क्या होगा, 2 के इक्वल तो होगा ना, क्योंकि यहाँ पास ये लेस देन आर इक्वल का मतलब क्या, इसका मतलब ये होगा कि लेस देन आर इक्वल, लेस देन आर इक्वल या तो छोटा है या तो उसके क्या हो, इक्वल हो। और आपने देखा कि 2 जो है आपका क्या होगा, 2 के इक्वल होगा। तो ये एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पास किया। इसके डिफरेंट भी आप एग्जाम्पल कोई और भी टेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पास हमने क्या टेक किया, -3 ऐसे, और ये हुआ हमारा -3। ये दोनों हमारे आर से बिलोंग करेंगे और यदि हम इस एक्सप्रेशन पे आप फिल करें तो हो जाएगा -3 लेस देन आर इक्वल -3, जो कि फिलहाल हमारा क्या है, सही है। इसके अलावा आपको पता है कि रियल नंबर पे हमारी जो है P/Q के फॉर्म वाली भी संख्याएं आती हैं, तो आप उन पर भी चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पास जो है एक और भी एग्जाम्पल ऐसे कर सकते हैं कि 1/2 कामा 1/2 ये आपका आर से बिलोंग कर रहा है और आपने यदि इस एक्सप्रेशन पे फिल किया तो ये हो जाएगा 1/2 लेस देन आर इक्वल 1/2, जो कि फिलहाल आपकी बात क्या है, सही है। तो नाउ वी कैन से दैट दिस रिलेशन जो है हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। तो रिफ्लेक्सिव यस। अब हमें चेक करना है सिमेट्रिक की कंडीशन आपको याद है, ए कामा बी आर से बिलोंग करे, इसका रिवर्स जो है बी कामा ए भी आपका आर से बिलोंग करना चाहिए। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल यहाँ पास हमने टेक किया 1,2 का ऐसे, और 1,2 जो है हमारा आर से बिलोंग करेगा और इस एक्सप्रेशन पे यदि हमने यहाँ पास फिल किया तो ये हो जाएगा हमारा 1 लेस देन आर इक्वल टू, और जो कि फिलहाल बात क्या है, सही हमारी, क्योंकि यहाँ पास जो हमारा 2 होगा वो 1 से क्या ग्रेटर देन तो होगा, इक्वल तो नहीं होगा बट उसके क्या होगा, ग्रेटर होगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा 1 होगा वो 2 से क्या लेस है। अब इसी का यदि हमने यहाँ रिवर्स ऑर्डर किया तो अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पास जो है इसका रिवर्स करेंगे तो 2,1 आर से बिलोंग करे, और यदि हमने इस एक्सप्रेशन पे अब फिल किया तो 2 हो जाएगा हमारा ऐसे, और ये लेस देन आर इक्वल 1। और क्या ये बात सही है, बिल्कुल गलत है। कैसे, क्योंकि जो हमारा 2 होगा वो ना तो 1 के इक्वल हो सकता है और ना ही 1 से क्या हो सकता है, लेस देन हो सकता है। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि ये हमारा जो है पॉसिबल नहीं है और इसलिए जो है 2,1 भी हमारा जो है आर से बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि ये हमारा जो है सिमेट्रिक नॉट। इसके बाद हमें लास्ट चेक करना है क्या, ट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव हमारा क्या था, ट्रांजिटिव के लिए आपको ये कंडीशन याद होगी, ए कामा बी आर से बिलोंग करे, बी कामा सी भी आपका आर से बिलोंग करे, देन क्या हो जाए, ए कामा सी भी जो है आपका आर से बिलोंग करना चाहिए। तो इसके लिए हमने यहाँ पास एग्जाम्पल टेक किया, ए को यहाँ पास हम टेक कर लेते 1, बी को यहाँ पास हमने टेक किया 2 और सी को हमने क्या टेक किया 3। अब इस एक्सप्रेशन में हम लोग रख के देखते हैं। तो फर्स्ट टाइम हमने क्या रखा, 1,2 हमारा आर से बिलोंग कर रहा है, ये हमारा ए कामा बी का एक्सप्रेशन 1,2 हमने यहाँ रखा।
इस एक्सप्रेशन पे हम फिल करेंगे तो हो जाएगा 1 लेस देन आर इक्वल टू, और जो कि हमारा क्या है, सही है। इसके बाद हमने क्या किया, बी के साथ सी को लिया, आई मीन 2,3, तो ये हो जाएगा 2,3 हमारा आर से बिलोंग कर रहा है। यदि हमने इस एक्सप्रेशन पे फिल किया तो ये हो जाएगा 2 लेस देन आर इक्वल 3, और ये भी बात हमारी क्या है, सही है। इसके बाद एक लास्ट हम करेंगे, तो हमने क्या देखा यहाँ पास, ये 2 और ये 2 हमारा सेम हो गया, तो अब हम लोग जो है क्या करेंगे 1,3 पर, तो ये हमारा आर से बिलोंग करेगा। और यदि अब जो हमने इस एक्सप्रेशन पे यहाँ फिल किया तो ये हो जाएगा 1 लेस देन आर इक्वल 3, और जो कि यहाँ पास भी ये बात जो है सही साबित होती है कि जो हमारा 1 होगा वो क्या होगा, 3 से लेस देन है। तो नाउ वी कैन से डैट, अब हम कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव होगा, तो ये हमारा ट्रांजिटिव है, यस। तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 4 पे जो है कि ये जो हमारा रिलेशन दे रखा था रिफ्लेक्सिव होगा और हमारा सिमेट्रिक नहीं है, और ये हमारा क्या, ट्रांजिटिव है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट नाउ। ओके स्टूडेंट, अभी आपने देखा था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग अपने बुक्स में देख पा रहे होंगे कि जांच कीजिए कि क्या आर में, आर इक्वल आपको एक रिलेशन दे रखा है ए कामा बी सच डेट ए लेस देन आर इक्वल आपका बी क्यू द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य सम्मित अथवा संक्रामक है। मतलब इसमें भी आपको ये जांच करना है, आपको चेक करना है कि ये आपका जो रिलेशन दे रखा है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा या नहीं। आपको याद होगा इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन हमने जो है सेकंड क्वेश्चन हमने कर रखा है, उसमें हमें यहाँ पास जो है बी क्यूब की जगह पे बी स्क्वायर दे रखा था, और वहाँ पास भी हमने आपको बताया था कि हमें वहाँ जो है ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए एक ट्रिपलेट जो है याद रखना होगा। तो यहाँ पास भी ऐसा ही हम कुछ करने जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन हमारी क्या होगी, रिफ्लेक्सिव, और रिफ्लेक्सिव पे आपको पता है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स यहाँ पास चल रहे हैं। तो यदि हमने यहाँ पास जो है एक एग्जांपल टेक किया है ऐसे 2,2, ये हमारा आर से बिलोंग कर रहा है, और यहाँ हमने इस एक्सप्रेशन पे फिल किया तो ये हो जाएगा 2 लेस देन आर इक्वल, और ये 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब हमारा क्या आएगा 8, और जो कि फिलहाल सही बात है। तो ये तो अभी हमने किस पे चेक किया, यहाँ पास एंटीजर नंबर पे। अब हमें चेक करना होगा रैशनल नंबर पे, क्योंकि रियल नंबर पे जो है हमारी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में भी नंबर्स आएंगे। तो यदि हम लोग जो है पी अपॉन क्यू के फॉर्म वाली नंबर्स पे से चेक करें तो ये हमारा होगा 1/2 कामा 1/2, और ये हमारा आर से बिलोंग कर रहा है। और यदि हमने इस एक्सप्रेशन पे अब फिल किया तो ये होगा 1/2 लेस देन आर इक्वल 1/2 का क्यूब, और 1/2 का क्यूब करेंगे तो नाउ वी विल गेट 1/2 लेस देन आर इक्वल 1/8, जो कि फिलहाल क्या है, गलत है, क्योंकि 1/8 जो है 1/8 जो है ग्रेटर देन 1/2 से नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब ये भी फॉल्स होगा और ये भी यहाँ पास रॉन्ग हो गया। तो हम अब यहाँ से जो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसके बाद यदि यहाँ पास हमें सिमेट्री प्रूफ करना है तो सिमेट्री की कंडीशन ए कामा बी आर से बिलोंग करे, बी कामा ए जो है उसका रिवर्स आर से बिलोंग करना चाहिए। तो इसके लिए हमने यहाँ एग्जाम्पल टेक किया पहले की तरह 1,2 हमारा आर से बिलोंग कर रहा है, और इस एक्सप्रेशन पे यदि हमने फिल किया तो 1 लेस देन आर इक्वल 2 का क्यूब हो जाएगा, और जो कि फिलहाल हमारा क्या है, सही है। अब यदि हमने इसका रिवर्स किया तो ये हो जाएगा क्या, हमारा 2,1, और ये हमारा आर से बिलोंग कर रहा है। और यदि हमने इस एक्सप्रेशन पे इसे फिर से फिल किया तो यहाँ मिलेगा 2 लेस देन आर इक्वल हमारा 1 का क्यूब, और 1 का क्यूब क्या होगा 1, और जो कि फिलहाल क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पास 1 का क्यूब जो होगा वो हमारा 2 से जो है ना तो इक्वल हो सकता है और ना ही 2 से क्या हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि ये रिलेशन जो है हमारा सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब लास्ट यदि हमें चेक करना है ट्रांजिटिव, तो हमने आपको पहले भी बताया था कि इस टाइप की जो भी कंडीशन होती है कि हमारा एल लेस देन आर इक्वल जो है बी स्क्वायर का हो या बी क्यूब का हो, उसे हम लोग जो है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो आसानी से हम दिखा लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम हमें फेस होगी किसमें, सिमेट्रिक पे। इसीलिए हमने आपको बताया था कि सिमेट्रिक के लिए हमें एक ट्रिपलेट याद करना होगा। तो यहाँ पास देखिए हमें ट्रिपलेट कैसे करना है। 3 नंबर्स जो है आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ऐसे, हमने क्या लिखा है यहाँ पर 3, और एक नंबर हमने क्या लेट कर लिया 1.5। अब जो हमारी तीसरी नंबर होगी, थर्ड नंबर जो होगी, हमें ऐसे फाइंड आउट करना है कि जिसका जो क्यूब, क्योंकि यहाँ पास क्यूब चल रहा है, जिसका क्यूब 1.5 से जो है ग्रेटर देन हो बट 3 से क्या हो, लेस देन हो। हमें कोई ऐसी नंबर थिंक करनी है, तो हमने यहाँ पास एक ट्रिपलेट क्या लिखा 1.2 हमने लिखा। तो ये बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी कि इस टाइप की जो भी क्वेश्चन हमें आते हैं उसमें जो हमें एक ट्रिपलेट याद करना पड़ेगा, याद रखना होगा कि ये हमने जो यहाँ पर ट्रिपलेट लिखा 3, 1.5, 1.2।
चलिए अब इसे जो है हम लोग इस एक्सप्रेशन पे रख के चेक करते हैं। तो फर्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, 3 के साथ 1.5 को लेंगे, तो ये हमारा हुआ 3 कामा 1.5, ये हमारा R से बिलोंग कर रहा है। और यदि हमने इस एक्सप्रेशन पे फिल किया तो ये हो जाएगा 3 लेस देन आर इक्वल 1.5 का क्यूब। इसे और फर्दर करेंगे तो 3 लेस देन आर इक्वल जो है 1.5 का क्यूब कर लेंगे तो हमें मिलेगा 3.375, जो कि फ़िलहाल सही है। इसके बाद हमने क्या किया, 1.5 के साथ 1.2 लेंगे यहाँ पास हम, तो ये होगा 1.5 कामा 1.2, ये हमारा R से बिलोंग कर रहा है। और यदि हमने इस एक्सप्रेशन में फिल किया तो 1.5 लेस देन आर इक्वल 1.2 का हो जाएगा क्यूब। इसे फर्दर हम लोग करेंगे तो ये हमें मिलेगा 1.5 लेस देन आर इक्वल 1.2 का क्यूब, तो 1 पॉइंट हो जाएगा 7 to 8, और जो कि फ़िलहाल हमारा क्या है, सही है। इसके बाद लास्ट हम लोग क्या करते हैं, 3 के साथ 2 को टेक करेंगे और इसके बाद लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, 3 के साथ 1.2 को टेक करेंगे। तो अब हमें क्या मिलेगा, ये हमारा हुआ 3 कामा 1.2, ये हमारा R से बिलोंग कर रहा है। और हमने इस एक्सप्रेशन पे यहाँ फिल किया तो ये होगा 3 लेस देन आर इक्वल 1.2 का हमारा क्यूब। और इसे फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3 लेस देन आर इक्वल 1.728, और जो कि फ़िलहाल क्या है, गलत है, क्योंकि 3 जो हमारा होगा 1.732 से लेस देन नहीं होने वाला। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी हमारा जो है, और ये 3 कामा 1.2 जो है हमारा R से बिलोंग नहीं करेगा। तब यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि ये सिमेट हमारा जो है ट्रांस 2 भी नहीं होगा। तो आपने इस क्वेश्चन पे क्या देखा कि हमें चेक करना था, चेक वेदर, कि ये रिलेशन जो हमारा दे रखा है रिफ्लेक्सिव सिमेट्री और ट्रांसटिव होगा या नहीं। और हमने यहाँ पास क्वेश्चन को सॉल्व करके क्या देखा कि रिलेशन ना तो हमारा रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही हमारा क्या ट्रांसटिव है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि हेंस R इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक और नॉट हमारा ट्रांसटिव। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट, अभी आपने देखा था क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद जो आपका 6 और 7 क्वेश्चन आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर जो क्वेश्चंस थे सेम वैसे ही कुछ मिलता जुलता आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 जो है, डू योरसेल्फ, इन दोनों क्वेश्चन को आपको खुद से करना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, आपकी बुक में आ रहा है कि सिद्ध कीजिए कि A इक्वल 1 2 3 4 5 में एक रिलेशन हमें दे रखा है, A कामा B सच दैट मॉडुलस A माइनस B सम है द्वारा प्रदत्त संबंध और एक तुल्यता संबंध। मतलब आपको ये चेक करना है कि आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। और भी कहा जा रहा है कि प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है और समुच्चय 2 कामा 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 कामा 4 से किसी अवयव से संबंधित नहीं है। तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हो गए। सबसे पहले हम लोग पहला पार्ट करते हैं कि जो हमारे यहाँ पास इक्विवेलेंस रिलेशन हमें प्रूफ करना है, तो पहले हम उसकी बात करते हैं। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे कि हमें यहाँ पास एक रिलेशन एक हमें सेट दे रखा था जिसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 5, और रिलेशन हमें दे रखा है R इक्वल A कामा B सच दैट मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब आपको आई होप पता होगा कि इसके इनसाइड पे कोई भी नंबर निगेटिव फॉर्म में होती है तो जैसे वो बाहर आती है तो क्या होते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। इन केस यदि पॉजिटिव नंबर है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, एक इवन नंबर होना चाहिए, एक सम संख्या होना चाहिए। और आपको क्या प्रूफ करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जब आपको यहाँ पास प्रूफ करना है तो सिंपल सी बात है, आपको रिफ्लेक्सिव भी दिखाना होगा, सिमेट्री भी दिखाना होगा, और फिर आपको जो है ट्रांसटिव भी दिखाना होगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पास हम लोग रिलेशन लिखेंगे। तो हमारा रिलेशन जो होगा R इक्वल, यहाँ पास A कामा B दोनों जो है हमारे वो सेट A से बिलोंग करेंगे, और दोनों के डिफरेंस का मॉडुलस, दोनों के डिफरेंस का जो मापांक होगा वो क्या होना चाहिए, एक इवन नंबर होना चाहिए। और आपको पता है कि 0 आपकी क्या एक इवन नंबर होती है। तो इन केस आपने यदि इसमें जो है क्या राइट किया, 1 कामा 1, तो दोनों का आप जब डिफरेंस निकालोगे यहाँ पास जो है आप ऐसे करोगे 1 माइनस 1 का मॉडुलस, तो क्या आएगा 0, और 0 आपकी क्या होती है, एक इवन नंबर होती है। इसके बाद ऐसे ही जो है आप 2 को 2 के साथ भी आप टेक कर सकते हो, 2 का डबलेट, तो ये हो जाएगा 2 कामा 2, सेम एज 3 कामा 3, 4 कामा 4, 5 कामा 5। तो ये हमने सभी एलिमेंट्स के यहाँ पास डबलेट कर दिए, दोनों का सभी का हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इवन नंबर। इसके बाद जो कुछ केस और भी अराइज कर सकते हैं यहाँ पास।
इन केस आपने 1 के साथ जो है 3 को टेक किया तो ये हो जाएगा 1,3। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 2, और 2 आपकी क्या है, एक इवन नंबर है। यदि आपने 1 के साथ 5 को टेक किया तो ये हो जाएगा 1,5। इन दोनों का डिफरेंस आएगा 4, और 4 क्या आपकी इवन नंबर से। और इसके बाद जो एक केस और भी हो सकता है 2 के साथ 4 को, तो ये हमारा हो जाएगा 2,4। इसके बाद अभी ये जितने एलिमेंट्स हमने यहाँ पास लिखे इनका हम जो है यहाँ रिवर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि रिवर्स भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो भी हमें क्या मिलेगा, एक इवन नंबर आएगा। तो ये 1,3 था, तो यहाँ पास हम क्या लिख सकते हैं 3,1, तो ये भी हमें क्या देगा, एक इवन नंबर देगा। ऐसे 1,5 था तो हम क्या कर सकते हैं 5,1, और फिर हमारा हो जाएगा 4,2। अब यहाँ पास हमें रिफ्लेक्सिव चेक करना है, तो आप देख पा रहे हैं कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स आपको दे रखे थे 1 अप टू 5, 1 से लेकर 5 तक, उन सभी के ऑर्डर्ड पेयर का डबलेट जो है इस रिलेशन पे है, तो इसका मतलब ये हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। तो आप कैसे लिखेंगे यहाँ पास 1,1, 2,2, ये हुआ 3,3, और ये हमारा अप टू 5,5 तक मूव करेगा। ये सभी हमारे आर से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। इसके बाद यदि हमें यहाँ सिमेट्रिक चेक करना है, तो सिमेट्री के लिए जो है आप देख पा रहे कि रिलेशन पे ये जो रिफ्लेक्सिव वाले केसेस चल रहे हैं, इसे छोड़ने के बाद जो आपको ये यहाँ मिल रहा है क्या 1,3, तो 1,3 का रिवर्स जो है क्या होगा 3,1 यहाँ पास आ रहा है। ऐसे 1,5 का रिवर्स यहाँ पास क्या आ रहा है 5,1, और ऐसे 2,4 का भी रिवर्स यहाँ पास क्या आ रहा है 4,2। तो मतलब ये हमारा सिमेट्रिक है। तो आप यहाँ एग्जाम्पल एक लेकर लिखेंगे क्या कि 1,3 जो है आपका आर से बिलोंग कर रहा है, इसका रिवर्स आपने किया 3,1, ये भी आपका आर से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा जो है सिमेट्रिक होगा। इसके बाद लास्ट में हम देखें हमारा जो ट्रांसटिव आता है, तो ट्रांसटिव के लिए ये जो हमारे रिफ्लेक्सिव वाले केसेस हैं, इसे छोड़ने के बाद जो है यहाँ पास हमें मिल रहा है 1,5, 1,3, 1,5, 2,4, 3,1, 5,1, और ये हमारा हो गया 4,2। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि यदि आपने 1,1 और ये 1 हुआ और ये 1 आया, तो ये दोनों आपके सेम हो गए, तो अगला क्या होगा 1,3, और 1,3 जो है आपको ये दे रखा। ऐसे आप 1,5 पे चेक करेंगे तो ये आपको मिलेगा 1, 1 सेम हो गया, तो 1,5 ये यहाँ पास आ रहा है। ऐसे 2 पे ट्राई करेंगे तो ये 2 दोनों का सेम हुआ, तो क्या होना चाहिए 2,4, और 2,4 आपका ये आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा जो है ट्रांसटिव भी होगा। ऐसे यदि आपने इसे भी टेक किया तो ये 3 आपका सेम हो गया, तो 3,1 और 3, आपको ये मिल गया, तो इसका मतलब ये हमारा ट्रांसटिव भी है। तो आप एक एग्जांपल लेकर यहाँ लिखेंगे, कोई भी एक एग्जांपल, जैसे आपने 3,3 टेक किया ऐसे, तो 3,3 हमारा आर से बिलोंग कर रहा है, एंड इसके साथ हमने लिया 3,1 को, 3,1 भी हमारा आर से बिलोंग कर रहा है, तो नेक्स्ट हमारा क्या होना चाहिए 3,1, और ये 3,1 भी हमारा आर से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा ट्रांसटिव होगा। तो आपने देखा कि इस रिलेशन पे जो है हमने क्या प्रूफ किया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव, तो इसका मतलब ये रिलेशन जो है वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट भी हमसे कुछ कह रहा है कि प्रमाणित कीजिए कि जो हमारा एक सेट दे रखा है, ऐसे सेट के अवयव जो हमें दे रखे थे 1, 3, 5, और एक दूसरा सेट हमें ऐसे दे रखा है यहाँ पास 2,4, इसके जो अवयव है वो एक दूसरे से जो है संबंधित है। जैसा कि आप अपनी बुक्स में देख पा रहे होंगे कि प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, और समुच्चय 2,4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2,4 से किसी अवयव से संबंधित नहीं है। तो यदि हमें ये बात प्रूफ करनी है तो ये हम कैसे प्रूफ करेंगे। तो पहला सेट हमें क्या दे रखा था 1, 3, 5 का, तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो है आपने यदि किसी का भी डिफरेंस निकाला जो यहाँ पास आपको चल रहा है, ये आप देख पा रहे हैं कि मॉडुलस में a-b जो वो क्या होनी चाहिए, एक इवन नंबर। तो आपने 1 के साथ 3 को टेक किया, तो आपको पता है कि जब आप सॉल्व करेंगे तो -2 और आपको क्या मिलेगा 2, तो ये आपकी क्या होगी, एक इवन नंबर हो जाएगी। यदि आपने 1 के साथ 5 को टेक किया तो 1 - 5, तो आपको मॉडुलस पे आएगा -4, तो ये भी आपका क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। ऐसे यदि आपने जो है 3 के साथ 5 को टेक किया तो ये हो जाएगा 3 - 5, तो आपको क्या मिलेगा -2, और ये भी हमारी क्या एक इवन नंबर है। तो इसका मतलब कि इस सेट में जो भी हमें एलिमेंट्स दे रखे हैं वो सभी एक दूसरे से क्या रिलेटेड है, एक दूसरे से संबंधित है।
यदि अब 2,4 पे हम ट्राई करें तो इसका हमने यहाँ सब्ट्रैक्शन किया तो यहाँ भी हमें क्या मिलेगा, मॉडुलस पे माइनस का 2, और ये भी हमारी क्या एक इवन नंबर है। और यदि हमने इसका रिवर्स भी कर दिया 4 माइनस का 2 ऐसे, तो हमें क्या मिलेगा 2, और ये भी हमारी क्या एक इवन नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2,4 के भी अवयव जो है और 2,4 सेट के अवयव भी हमारे जो है एक दूसरे से संबंधित है। तो यहाँ से संबंधित है। बट यदि हम इस सेट की बात करें, इस सेट के अवयव को इस सेट के साथ यदि हम करें, तो यदि हमने 1 के साथ जो है 2 को टेक किया तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 2, और हमें क्या मिलेगा माइनस का 1, और ये हमारी इवन नंबर नहीं है, तो ये हमारा डज नॉट बिलोंग इवन नंबर। इवन नंबर से ये हमारा बिलोंग नहीं करता। इसके बाद यदि आपने 3 के साथ 4 को टेक किया, या कोई भी आप करेंगे यहाँ पास, जैसे आपने 3 के साथ जो है 4 को टेक किया यहाँ पास, तो यहाँ भी माइनस का 1, और ये भी जो हमारा इवन नंबर से बिलोंग नहीं करता है। या फिर आपने 3 के साथ जो है किसी भी एलिमेंट को आप लेकर यहाँ करेंगे तो आप क्या देखेंगे, जो भी आपको मिलेगा वो आपका क्या एक इवन नंबर नहीं होगा। तो इसका मतलब कि सेट पहले जो हमारा फर्स्ट सेट दे रखा था उसके जो अवयव है वो दूसरे सेट के अवयव से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि एलिमेंट ऐसे एलिमेंट ऑफ सेट 135 is not related to set 2,4। तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया कि जो हमारा सेट पहले ए दे रखा था 135 के कोई भी एलिमेंट जो है वो दूसरा सेट हमारा 2,4 के अवयव से जो है रिलेटेड नहीं है या उससे संबंधित नहीं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट, अभी आपने देखा था 8 क्वेश्चन। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी बुक्स में दे रखा कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए इक्वल एक्स हमारा जेड से बिलोंग कर रहा है। जेड का मतलब क्या होगा, इंटीजर नंबर, सच डैट 0 लेस देन आर इक्वल एक्स लेस देन आर इक्वल 12। मतलब एक्स की जो वैल्यू है वो हमारी क्या होनी चाहिए, 0 के इक्वल या 0 से मोर देन, या फिर 12 के इक्वल और 12 से लेस देन में दिए गए निम्नलिखित संबंधों आर में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। मतलब क्वेश्चन नंबर 9 पे जो हमें 2 क्वेश्चंस दे रखा है। तो फर्स्ट पे हमें रिलेशन जो दे रखा है आर इक्वल हमारा ए कामा बी सच दैट मॉडुलस ए माइनस बी जो हमारा है वो क्या होना चाहिए, 4 का गुणज है। तो इस क्वेश्चन पे हमें फिर से बताना है कि हमारा इक्विवेलेंस होगा या नहीं। और ऐसे फिर हमें सेकंड दे रखा है कि आर इक्वल ए कामा बी सच दैट ए इक्वल हमारा बी है, और प्रत्येक दशा में 1 से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो हमारा आ रहा है कि आर इक्वल ए कामा बी सच दैट मॉडुलस ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, 4 का गुणज। तो यदि हम आपसे पूछे यहाँ पास हमने कोई नंबर 0 यहाँ लिखा और हम आपसे कहें कि 4 पे यदि हम 0 पे जो है 4 से डिवाइड करें तो क्या हमारा जो 0 होगा वो 4 का मल्टीपल होगा या नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा। यदि हमने 4 से 0 पे डिवाइड किया तो हमें क्या मिलेगा, 0। तो सबसे पहले यहाँ पास जो हम सेट लिखेंगे, सेट ए में जो हमें एलिमेंट्स दे रखे हैं आप देख पा रहे हो कि x जो है क्या है कि 0 से लेस देन आर इक्वल 12 से हमारा लेस देन आर इक्वल हो। तो x इक्वल जो है हम लोग क्या लिखेंगे, 0 1 2 3 4, और ये हमारा अप टू मूव करेगा कहाँ तक, 12। तो हमने यहाँ पास ये लिखा। ओके, इसके बाद जो हमारा रिलेशन आ रहा है आर इक्वल आप देख पा रहे हैं ए कामा बी सच दैट मॉडुलस ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। तो सबसे पहले यहाँ पास जो भी आप एलिमेंट लिखेंगे ए कामा बी जो आपका होगा वो किससे बिलोंग करेगा, सेट ए से बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये जो हम यहाँ पास रिलेशन डिफाइन करेंगे वो हमारा रिलेशन जो है वो क्या होगा, ए क्रॉस ए का क्या होगा, सबसेट होगा, जो कि फिलहाल आपको पता है। तो यदि हमने सबसे पहले यहाँ पास क्या लिखा, 0 कामा 0, क्योंकि यहाँ पास पहला एलिमेंट जो हमारा 0 भी आ रहा है, तो 0 कामा 0 दोनों को हम यहाँ पास जो है इस सिचुएशन में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0, और 0 हमारा क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा। इसके बाद यदि इसमें जो हमारा 1 आ रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 कामा 1, और सेम है जो है 2 कामा 2, ये हो जाएगा 3 कामा 3 4 कामा 4, और ये हमारा अप टू कहाँ तक मूव करेगा, 12 तक। तो ये हमारा हो जाएगा लास्ट का जो है 12 कामा 12। इसके बाद भी और भी ऐसे एलिमेंट्स हो सकते हैं जिन 2 नंबर्स का सब्ट्रैक्शन और उसका मॉडुलस जो है वो 4 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ बस और हम लोग जो है क्या लिख सकते हैं,
यदि हमने यहाँ पास 0,4 लिखा तो ये भी हमारा हो सकता है। इसके बाद जो यहाँ पास और क्या पॉसिबल हो सकता है 0,8 और ये हमारा हो सकता है 0,12। और हम क्या राइट कर सकते हैं यहाँ पास कि 1,5, इन दोनों का भी सब्ट्रैक्शन कितना आएगा हमारा 4, और 4 जो है 4 का मल्टीपल हो जाएगा। और हम क्या लिख सकते हैं 1,9, और इसके बाद जो हम लोग यहाँ पास राइट कर सकते हैं 2, हमारा 6, दोनों का सब्ट्रैक्शन जो है वो भी हमें क्या मिलेगा 4 का मल्टीपल आएगा। इसके बाद जो है और हम लोग क्या कर सकते हैं 2, यहाँ पास 10, ये भी हमें देगा क्या 8, और 8 जो है 4 का मल्टीपल होगा। इसके बाद जो हम लोग 3 की यदि हम बात करें तो हम यहाँ पास राइट कर सकते हैं क्या 3,7, ये भी हमारा हो जाएगा। और यदि हम 4 की बात करें तो 4, हम यहाँ पास 8 राइट कर सकते हैं, और ये हमारा हो जाएगा 4,12। इन दोनों का भी सब्ट्रैक्शन हमें जो है क्या देगा 4 का मल्टीपल देगा। अब जितने भी नंबर्स अभी हमने लिखा है उसका हम रिवर्स भी यहाँ लिख सकते हैं। रिवर्स मतलब उसका उल्टा भी कर सकते हैं। तो 0,4 था तो क्या होगा 4,0, ये भी हमें क्या देगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन भी जो है हमें 4 का मल्टीपल देगा। ऐसे यहाँ पास हम 8,0 भी कर सकते हैं, और ये जो है हमारा क्या हो जाएगा 12,0। ऐसे ये होगा 5,1, 9,1, 6,2, 10,2, ये हो जाएगा 7, हमारा 3, और ये लास्ट का हमारा हो जाएगा 8,4। तो ये यहाँ पास हमने रिलेशन डिफाइन किया। अब हमें बताना है पहले की तरह यहाँ पास जो है रिफ्लेक्सिव के बारे में। तो रिफ्लेक्सिव जो है आप देखकर यहाँ बता सकते हैं कि इसमें जो भी हमें एलिमेंट्स दे रखे थे 1 से लेकर हमारा 0 से लेकर 12 तक, सभी के यहाँ पास जो है ऑर्डर पेयर में जो है सभी के डबलेट क्या मौजूद है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या रिफ्लेक्सिव होगा। तो आप क्या लिखेंगे 0,0, ये हमारा 1,1, और ये हमारा अप टू मूव करेगा 12,12 तक। ये सभी जो हमारे आर से बिलोंग कर रहे थे, इसका मतलब ये हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। इसके बाद यदि हम सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री के लिए आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पास जो है हमारा 0,4 आ रहा है, तो इसका रिवर्स जो है हमारा क्या 4,0 है। 0,8 हुआ तो इसका भी रिवर्स यहाँ पास 8,0 आ रहा है। ऐसे 0,12 हुआ तो इसका भी रिवर्स जो है हमारा क्या मिल रहा है 12,0 आ रहा है। मतलब इस रिलेशन पे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उन सभी का अपोजिट भी जो है रिवर्स ऑर्डर का भी इसमें क्या बिलोंग कर रहा है, इसमें आ रहा है। तो कोई भी एक एग्जाम्पल आप टेक कर सकते हैं। जैसे हमने 1,5 लिया तो 1,5 हमारा आर से बिलोंग कर रहा है, इसका रिवर्स जो है 5,1 भी हमारा आर से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा जो है सिमेट्रिक भी होगा। लास्ट हमें चेक करना है किस पे ट्रांसटिव पे। तो ट्रांसटिव पे हम लोग कैसे करेंगे, यदि हम ट्रांसटिव की यहाँ पास बात करें तो आपको अभी हमने आपको बताया कि रिफ्लेक्सिव वाले केस पे जो है हम लोग चेक नहीं करते हैं। तो यहाँ तक हम मूव करेंगे। इसके बाद जो है 0, हमारा क्या रहा है 4, और आपने देखा ये 4,0 हुआ है तो इन दोनों का जो है 4 और 4 सेम हो जाएगा, और तो हमें क्या मिलेगा 0,0, और 0,0 भी यहाँ पास आ रहा है। इसके बाद यदि आपने ऐसे चेक किया 0,8 का, तो आप 0,8 का जो है आप इसके साथ देख सकते हैं। तो ये 8 और 8 जो है आपका सेम हो गया, तो 0,0 यहाँ पास आ रहा है। ऐसे आप 0,12 पे चेक करेंगे तो ये आपका हुआ। 1,5 पे आप यहाँ देखेंगे तो ये आपका 5 और 5 जो है आपका सेम हो गया, तो 1,1 भी यहाँ पास जो है बिलोंग कर रहा है। ऐसे आपने देखा 1,9 का, तो ये 9 हुआ, और ये आपका 9,1 आ रहा है। तो इसमें जितने भी आपके ऑर्डर पेयर मौजूद हैं वो सभी जो है ट्रांसटिव की कंडीशन को फुलफिल करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे ट्रांसटिव भी होंगे। तो यहाँ पास कोई भी एक एग्जाम्पल आप टेक करके लिख सकते हैं। जैसे हमने 1,5 को ही लिया तो ये हमारा हुआ 1,5 हमारा आर से बिलोंग कर रहा है, एंड ये हमारा हुआ 5,1, ये भी हमारा आर से बिलोंग कर रहा है। 5 सेम हो गया, तो हमारा अगला जो है 1,1 ये भी आर पे हमारा आ रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा जो है ट्रांसटिव होगा। और आपने देखा कि इस रिलेशन पे जो है हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव तीनों प्रूफ कर दिया। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है हमारा वो हमारा जो है इक्विवेलेंस भी होगा। तो ये रिलेशन हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंस होगा। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद आपने देखा था कि नीचे क्वेश्चन पे जो आपसे कुछ और भी कहा जा रहा था कि प्रत्येक दशा में ए से संबंधित अवयव को बताइए। तो यहाँ पास ए से रिलेटेड जो हमारे एलिमेंट्स आ रहे हैं जो 4 का मल्टीपल होंगे, आप इसमें क्या बता सकते हैं। तो यहाँ पास हमें क्या बताना था 1 से रिलेटेड अवयव। तो
तो हम यहाँ पास जो है 1 से रिलेटेड एलिमेंट्स क्या बता सकते हैं, 1, 5, 9। कैसे आप देख सकते हैं कि 1 का यदि हमने 5 से सब्ट्रैक्शन किया तो 4 का मल्टीपल आएगा, और यदि हमने 1 का जो है 9 से भी किया तो हमें क्या मिलेगा, 8, और 8 भी हमारा क्या 4 का मल्टीपल होगा। तो 1 से रिलेटेड जो हमारे एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, 1, 5, 9 होंगे। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट, अभी आपने देखा था 9 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद 9 का जो सेकेंड क्वेश्चन आ रहा है जो कि बहुत ज़्यादा आसान है, इस क्वेश्चन को भी आपको डू योरसेल्फ, आपको खुद से करना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, तो जो कि आप अपनी किताबों में देख पा रहे होंगे कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो 5 कंडीशंस दे रखा है। पहले पे आपका आ रहा है कि सम्मित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना संक्रामक हो। सेकेंड पे आपको दे रखा है संक्रामक हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना सम्मित हो। तो ऐसे 5 क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। तो बात आती है कि इन क्वेश्चंस के हम लोग एग्जाम्पल्स कैसे देंगे, इसे जो हम लोग पहला जो है करके समझते हैं। देखिए इस क्वेश्चन पे जो भी आपको एग्जाम्पल देने हैं जिसमें आपको जो यस की कंडीशन कहा जाए तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। पहले पे जैसे आपका आ रहा था 10 का फर्स्ट जो है सम्मित हो, स्वतुल्य ना हो और ट्रांजिटिव ना हो। तो मतलब क्या होना चाहिए, आपका सम्मित हो। तो आपका जो फोकस होगा, आपका जो पूरा फोकस होगा वो किस पे होना चाहिए, सिमेट्रिक पे होना चाहिए, क्योंकि सिमेट्रिक आपको यहाँ दिखाना है। इसके बाद आपका रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ना हो। तो जो भी आप एग्जाम्पल लिखेंगे उसमें सिमेट्रिक की वो कंडीशन को फुलफिल करें और रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव की कंडीशन को फुलफिल ना करें। तो इसके लिए हम लोग कैसे करेंगे, देखिएगा बहुत आसान है। सबसे पहले आप कोई सेट यहाँ पास लेट कर लेंगे जिसमें कुछ एलिमेंट्स आप राइट करेंगे 1, 2, 3। जैसे यहाँ पास हमने 1, 2, 3 3 एलिमेंट्स इसमें राइट किए। अब हमें यहाँ पास रिलेशन जो है कुछ ऐसा डिफाइन करना है जो हमारा सिमेट्री की कंडीशन को दिखाए। और आपको पता है सिमेट्रिक में क्या होता था, A, B और हमारा उसका रिवर्स क्या हो जाए, B, A हो जाए। तो इसलिए जो हमने कुछ सिमेट्रिक की कंडीशन के लिए जो है यहाँ क्या लिखा 1, 2 और इसका रिवर्स हमने क्या लिखा 2, 1 लिखा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या दिखाना था, ये रिफ्लेक्सिव ना हो और ट्रांजिटिव भी ना हो। तो इतने पे हमने स्टॉप कर दिया। यदि अब आप इसमें बताएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, क्योंकि सेट ए में हमें 1 से 3 तक दे रखा था। इन सभी का डबलेट जो इसमें मौजूद नहीं है। सेकेंड यदि आप चेक करेंगे सिमेट्री के लिए तो आप देख पा रहे हैं कि 1, 2 आ रहा है, इसका रिवर्स जो है 2, 1 है। तो इसका मतलब जो ये हमारा जो रिलेशन दे रखा है ये सिमेट्रिक है। और ट्रांजिटिव पे यदि आप चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 1, 2, 2, 1 मतलब ये 2, 2 हमारा सेम हो गया। तो अगला 1, 1 होना चाहिए और 1, 1 इसमें नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये हमारा एक रिलेशन हो गया। तो ये पहले का हमने एग्जाम्पल दिया। इसके बाद यदि हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो आप सेकंड पे देख पा रहे हैं हमें क्या दिखाना है कि ट्रांजिटिव हो, रिफ्लेक्सिव ना हो और सिमेट्रिक ना हो। तो यहाँ बस अब जो हमारा पूरा फोकस होगा वो किस पर होना चाहिए, ट्रांजिटिव की कंडीशन पे होना चाहिए। तो कोई ऐसा रिलेशन आप इन एलिमेंट से जो है यहाँ डिफाइन कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या लिखा है, यहाँ पास जो है हमने 1, 1 लिखा और फिर हम 1 के साथ 2 को टेक करें 1, 2 और इसका रिवर्स हमने क्या किया 2, 1। तो आप देख सकते हैं कि जब हम यहाँ ट्रांजिटिव की कंडीशन दिखाएंगे तो ये हमारा क्या होगा 2, 2 सेम हो गया। तो 1, 1 और 1, 1 यहाँ पास आ गया। तो इसका मतलब ये हमारा ट्रांजिटिव है। बट हमें यहाँ रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं दिखाना। तो कोई और भी यहाँ एलिमेंट हम लिख लेते हैं। जैसे हमने क्या लिखा 3, 2 लिखा ऐसे। तो आप देख सकते हैं कि यदि हमें यहाँ रिफ्लेक्सिव बताना हो तो सेट ए में हमें एलिमेंट्स दे रखे थे 1 से लेकर 3 तक और सभी के डबलेट इसमें नहीं आ रहे। तो इसका मतलब ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। यदि हमें सिमेट्रिक चेक करना हो तो 1, 1 का रिवर्स तो 1, 1 ही होगा। 1, 2 का रिवर्स 2, 1 होगा। इतना तो ठीक है। बट 3, 2 का रिवर्स क्या होगा 2, 3 जो कि फिलहाल इसमें नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ऐसे एग्जाम्पल्स लेकर जो है आप आसानी से क्वेश्चन नंबर 10 जो आप कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका 3rd, 4th, 5th क्वेश्चन आ रहा है इसे जो है आपको खुद से करना है, डू योरसेल्फ। इफ़ आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो कमेंट सेक्शन पे जो है हमें फीडबैक देना मत भूलिएगा।